ये कल ही यूट्यूब की आ गई पेमेंट। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो हाँ दोस्तों, 3 साल बाद और 119 वीडियोस और 113 शॉर्ट डालने के बाद 3 साल बाद मेरी पहली यूट्यूब से पेमेंट आई है। और जो पेमेंट आई है वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको भी कि कितनी आई है। लेकिन हाँ भाई, खुशी तो है, खुशी तो हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं कि जो मिड में ही छोड़ के चले गए हैं, कितनों के पास सुपर बाइक्स थी। तो हाँ, एक तरह से मतलब हर कोई शुरू इसलिए करता है कि इससे पैसा कमाएंगे, लेकिन भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना हम सोचते हैं ना उतना पैसा नहीं मिलता है। तो भाई मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी जून 2021 से। तो सबसे पहले मैंने अपना गेमिंग चैनल बनाया था, हरिवान गेमिंग करके। तो भाई उसमें तो इतना पोटेंशियल नहीं दिखा और ना मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। फिर मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया। तो भाई आजकल इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, इतने ज़्यादा मोटो ब्लॉगिंग के चैनल्स भी हैं, तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। लेकिन फिर भी जब मैं करने लगा धीरे धीरे, और उसके बाद भाई इंटरेस्ट बढ़ता गया इस चीज़ में। और फिर मेरे को लगा कि हाँ, यही तो मैं करना चाहता था। एक्चुअली जिस टाइम हमारे पास पूरा कंटेंट होता था 2011 से लेकर 2015-16 तक, उस टाइम इतना बोलबाला नहीं था यूट्यूब का। तो 2016 में मैंने बाइक परचेज़ की थी KTM Duke 200, और उसी टाइम मैंने SJ Cam SJ4000 भी लेके रख लिया था। लेकिन भाई ब्लॉग बनाया नहीं कभी, उससे कभी पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ है जो इससे आपका करियर भी बन सकता है आगे जाकर। तो इस वीडियो में अगर कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहा है तो भाई उसको टिप्स मिलेंगे बहुत बढ़िया। और कोई अगर चला रहा है और बोर हो गया तो उसके लिए भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब को चाहिए टाइम, उसको टाइम देना पड़ेगा। और मेरा इतना लेट क्यों आया पैसा? देखो, मोनेटाइज तो मेरा 2022 में हो गया था चैनल, लेकिन ये जो पेमेंट आई है मेरी 2023 से लेकर 24 तक, जो 1 साल की पेमेंट थी वो आई है। अब इतनी देर क्यों लगी मेरी पेमेंट आने में? क्योंकि भाई मैं वीडियोस रेगुलरली नहीं डालता हूँ। 3 साल में, मतलब 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 3 साल में आप लगा लो 1000 से ऊपर दिन हो गए हैं, और मेरी वीडियोस हैं सिर्फ 119। तो इस वजह से और भाई थोड़ा सा मैं फेसलेस अपना कंटेंट बनाता हूँ जिसमें मैं अपने आप को नहीं दिखाता। ये भी थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और थोड़ा सा एडिटिंग में, यार एडिटिंग बहुत आपको अच्छी करनी चाहिए, लेकिन यार सबसे ज़्यादा टाइम एडिटिंग में लगता है। और देखिए, अगर आप YouTube चैनल खोलना चाह रहे हो इस वजह से कि इसमें मैं करियर बना लूँगा, तो भाई फिर तो मत ही खोलो, क्योंकि इसमें इतना इन्वेस्ट कर दोगे आपको रिटर्न इतनी जल्दी नहीं मिलेगा उसमें। जितना मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को भी अब तक उतना रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन ये है कि खुशी है कि फर्स्ट पेमेंट तो आई, कुछ तो आया। क्योंकि मैंने कई चैनल्स देखे, सुपर बाइक्स भी है जिनके पास, जो छोड़कर चल जाते हैं बीच में, उनका चैनल नहीं चलता। लेकिन एक तरह से तो मेरा तो चैनल डेड हो गया था, लेकिन फिर भी मतलब पेमेंट आ गया तो थैंक गॉड। और मैं अपना जो कंटेंट बनाता है, चलो मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहा है जैसे जो सर्च करते हैं लोग, जैसे कि ये वीडियो होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहा बीच में, जो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, जैसे कि कोई भी हो वीडियोस में बीच बीच में आपको दिखाता चलूँगा उनका थंबनेल। तो उस वजह से भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करा, और सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला मेरे को इस वजह से, जब ये वीडियो मैंने डाल दी थी मिस्टर अरुण पवार की। देखो, बाय मिस्टेक हुआ, बट मेरा चैनल ग्रो कर गया इनकी वजह से। थैंक यू अरुण भाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप दिल खोल के इसको टाइम दो, यूट्यूब को, पीछे नहीं हटना है। और अगर आप यूट्यूब चैनल खोलने की सोच रहे हो तो भाई
एक तो इसमें आपको अपनी प्राइवेसी रखनी नहीं है, सब कुछ बताना अपने बारे में, ठीक है। और आजकल आपको पता है किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे चलता है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। तो भाई अगर आप यंग हो, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, और तो आप शुरू कर सकते हो यूट्यूब चैनल, लेकिन आप ये नहीं उससे प्रेफर कर सकते कि जल्दी से जल्दी आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, कईयों का जल्दी ग्रो हो जाता है, कईयों का बहुत टाइम लगता है। और फिर उसके अलावा अब मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्यों है, मेरी जो इतनी लेट वीडियोस आती हैं वो इसलिए है क्योंकि भाई मैंने आफ्टर मैरिज शुरू किया और आफ्टर बेबी, और अब तो दो हैं, तो इस चक्कर में घर जाके भी यार एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, और काम छोड़ नहीं सकते हैं, काम करना पड़ेगा। तो काम से घर पे जाते थक जाते, पता नहीं लगता कब नींद आ गई है, तो इस चक्कर में वीडियो एडिट नहीं हो पाती है और लेट वीडियोस आती हैं। बाकी कंटेंट मैंने बहुत बार, मतलब मेरा कंटेंट चेंज हुआ है, पर रहा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही है। ब्लॉग्स मैं ज़्यादा नहीं डालता था, मतलब डाले भी हैं बट उस टाइप के नहीं बन पाते थे। लेकिन अगर आप सच में यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हर वीकेंड पे कम से कम 1-2 वीडियोस तो डालूँ, तभी कुछ बन पाएगा भाई। और अब करते हैं पेमेंट की बात, कितनी मेरी पेमेंट आई है। तो सारे कहते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट नहीं बताते यूट्यूब पे कि कितनी है, लेकिन अब जो यूट्यूब चला रहे हैं और जिनको थ्रेशोल्ड के बारे में पता है, तो थ्रेशोल्ड एक तरह से सेंचुरी करनी पड़ती है। तो बस मेरी भी वो सेंचुरी पूरी हुई थी, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं US डॉलर को सेंचुरी के साथ, तो उतनी पेमेंट मेरी आई है। और बहुत ही कम पेमेंट है, लेकिन भाई खुशी बहुत है। और साथ में पेमेंट चाहे कम थी, लेकिन आई उस टाइम पे ना भाई, जिस टाइम मुझे बहुत नीड थी। तो भाई मतलब कहीं ना कहीं से रास्ता खुल ही जाता है, थैंक्स टू यूट्यूब के जिस टाइम नीड थी उस टाइम मेरे पास पेमेंट आई है। और सीरियसली यार खुशी तो होती है यार, कुछ तो आया। नहीं तो हर कोई मजाक उड़ाता है कुछ नहीं मिलना, जीरो आना, कुछ नहीं मिलना, बट भाई आया और खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अब मैं धीरे धीरे और कोशिश करूँगा कि और जल्दी जल्दी कंटेंट बनाऊँ और अपने चैनल पे लेकर आऊँ। तो बस यही बताना चाहता था मैं आप सभी को। तो जो भी अगर YouTube चैनल बनाने की सोच रहे हैं और बना चुके हैं, जिनका मोनेटाइज हो चुका है और उसको टाइम लग रहा है, तो भाई करते रहो, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, और कोई ना कोई एक आधी वीडियो आपकी ऐसी चल जाती है कि जो कवर कर देती है। तो मैं तो उनको यही कहूँगा जिन्होंने चैनल चलाए और अपना छोड़ जाते हैं चैनल को कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सब्र रखो, सब होता है। तो जब मेरे पास पैसा आया तो भाई मैंने थोड़ा बहुत घर में भी बांट दिया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो घर पे बांट दिया। और बस यही कहानी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।